अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 4.2 वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमने उससे आगे स्टार्ट करना है। उससे अगला टॉपिक जो है वो HCF और LCM के बारे में है। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको उर्दू में जुज़ाफ़ अकल भी बोला, सॉरी आद आज़म भी बोला जाता है। और जो LCM होता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसको उर्दू में हम आद आज़म बोलते हैं। तो इनकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम सिंपली HCF से डिनोट करते हैं। अगर HCF लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उर्दू में हम इसको आद आज़म बोलते हैं। दी HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं या सिंपल हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं। रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि वो हमारे पास ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी विच डिवाइड्स दैम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर हमें कोई भी नंबर दिए गए हैं, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या तीन है या जितनी भी हमने एक्सप्रेशन दी गई हैं, अगर उनको कोई नंबर है वो उन तमाम एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है, जितनी हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं कोई नंबर उन तमाम एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है, तो हम वो नंबर या वो एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पर हमें दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, अगर कोई नंबर है जो उन दोनों एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करे, यानी कि उसका रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो हम उस नंबर को कहेंगे कि वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, और इसको GCD जो है हम डिनोट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो, तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है वो फाइंड किस तरह करते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को या HCF को फाइंड करने के। बाई फैक्टराइजेशन, यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कॉमन एक्सप्रेशन होंगी, वो हमारे पास उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। या बाई डिवीजन मेथड भी हम इसको करते हैं। ये हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू भी करना है, और डिवीजन मेथड के ज़रिए भी हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF जब हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में हमारे पास फार्मूला होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स के। यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं उनको हम फैक्टराइज करें, फिर देखें कि उनके अंदर जो कॉमन चीज़ आ रही होगी, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होंगे, वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो जब हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स के, यानी कि उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। उसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि LCM ऑफ टू और मोर, LCM से मुराद लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम जुज़ाफ़ अकल भी बोलते हैं, ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारे पास था कि अगर कोई नंबर दी गई एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसका उल्ट है कि हमारे पास कोई सी मिसाल के तौर पर हमें दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, अगर वो दो एक्सप्रेशन किसी और नंबर को डिवाइड करती हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएंगी। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई एक्सप्रेशन किसी नंबर को डिवाइड करती है, जो भी हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं, दो हैं तीन हैं, वो अगर किसी नंबर को डिवाइड करें, दो या तीन जितनी एक्सप्रेशन दी गई हैं वो तमाम एक्सप्रेशन किसी नंबर को डिवाइड करें, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होंगी। इनको भी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। LCM जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए फाइंड किया जाता है, और फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जब हम LCM को फाइंड करते हैं तो उस वक्त में हमारे पास फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स, जबकि जो HCF था उसमें हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, और LCM के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर भी होते हैं मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होंगे उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये HCF और LCM की थ्योरी थी। अब एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर वन में हमें वो कहता है कि फाइंड HCF, यानी कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आपके जहन में कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि वो हमारे पास होता क्या है, कि अगर कोई नंबर दी गई एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो हमारे पास HCF होगा। और HCF हम फाइंड किस तरीके से करते हैं, जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो उसमें हमने कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं, तो हमने HCF फाइंड करना है जो हमें नीचे एक्सप्रेशन दी गई हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है आप उसको पहले फैक्टराइज करें। अब यहाँ पर 21 आ गया है, अब हमने 21 को फैक्टराइज करना है। तो 21 को कैसे फैक्टराइज करेंगे कि आप इसकी फैक्टराइजेशन जो आप
छोटी क्लास में करते रहे हैं कि 21 को आप फैक्टराइज करें और उसके बाद उसके फैक्टर लिखें। 3 7 ज़ा 21 और 7 7 7 1 ज़ा 7। तो इसके हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं 3 और 7, इसको हमने लिख लिया 3 क्रॉस 7। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को हम अलग-अलग लिखेंगे, यानी कि एक्स डॉट एक्स। यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, अगर यहाँ पर एक्स हम लगा देते तो वो कन्फ्यूजन होती थी कि ये हमारे पास एक्स है या क्रॉस है। इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वेयर के जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास दो बनते हैं कि एक्स डॉट एक्स। उसके बाद वाई हमारे पास सिंगल है तो ये हमारे पास वाई आ गया। अभी हमारे पास 21 एक्स स्क्वेयर वाई की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। इस तरह हम 35 को जो है वो भी फैक्टराइज करेंगे। 35 की आप फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास बनता है 5 क्रॉस 7, ये हमारे पास 35 के इक्वल होता है। इस तरह हमारे पास सिंगल एक्स है तो ये हमारे पास एक्स आ गया। उसके बाद वाई स्क्वेयर आ रहा है, तो वाई स्क्वेयर को हम अलग-अलग लिखेंगे वाई डॉट वाई। अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब हमने एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ हमने फैक्टराइजेशन की है, तो फैक्टराइजेशन के अंदर एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो 7 है इनके अंदर कॉमन आ रहा है, ये भी 7 मौजूद है और ये भी 7 मौजूद है। उसके बाद हमारे पास x जो है वो भी दोनों में आ रहा है, यानी कि एक x यहाँ पर मौजूद है और एक x यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद y भी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये एक x बचता है और एक ये y बचता है। अब दोनों एक्सप्रेशन के अंदर एक बार x है एक बार y है, तो जो कॉमन आ रहा होगा हमने वो लिखना है। ये हमारे पास 7 कॉमन आ गया, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद x कॉमन आ रहा है, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद y कॉमन आ रहा है, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो कॉमन फैक्टर्स हमें मिल गए, तो यही कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो एच सी एफ के इक्वल होंगे। तो एच सी एफ हमारे पास 7xy के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 9y स्क्वेयर और 2x² माइनस 3xy। अब जिस तरह हमने पीछे पार्ट नंबर 1 में इनकी फैक्टराइजेशन किया है कि 4 की हम अलग करें 9 के अलग करें, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होते तो फिर इनके हम फैक्टराइजेशन कर सकते थे। अब हमने इसको भी फैक्टराइज करना है, तो 4x² माइनस 9y स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2x होल स्क्वेयर है माइनस 3y होल स्क्वेयर है। जब आप 2x होल स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास 4x स्क्वेयर बनता है। इस तरह जब आप 9y स्क्वेयर को 3y स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास 9y स्क्वेयर बनता है। अब हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो हम एक्सरसाइज 4.1 और 2 में इस्तेमाल करते आए हैं। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर के हमारे पास फैक्टर बन गए 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पर मुकम्मल हुई। उसके बाद हमने 2x² माइनस 3xy को जो है वो फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ x, इसमें हम मज़ीद ये कर सकते हैं कि इसमें से आप x को कॉमन ले लें, क्योंकि x जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 2x² के अंदर भी है और 3xy के अंदर भी है। तो अब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² का अंदर सिंगल x बच गया 2x, माइनस इधर सिंगल x था वो बाहर चला गया, तो ये हमारे पास 3y बच गया। अब हम इसको भी मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसकी फैक्टराइजेशन भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब आपने देखना है कि इनके अंदर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। अगर आप गौर करें तो 4x² माइनस 9y स्क्वेयर के अंदर हमारे पास 2x माइनस 3y आ रहा है। इस तरह 2x² माइनस 3xy के अंदर भी 2x माइनस 3y आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है 2x माइनस 3y दोनों के अंदर कॉमन है। तो अगर ये फैक्टर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब यही फैक्टर जो है वो इनका एच सी एफ बन जाएगा। 2x माइनस 3y इनका एच सी एफ आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है x³ माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1 में दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनके हमने एच सी एफ फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो x³ माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास x³ माइनस 1 क्यूब के इक्वल है। अब हमारे पास ये अगेन फार्मूला बन गया कि a³ माइनस b³ वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो x³ माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए हमारे पास x है, b 1 है, x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1। तो इसको आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा x³ माइनस 1 जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई x³ माइनस 1 की। अब हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है x² प्लस x प्लस 1। ये है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक यानी कि x² में है, लेकिन इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम इसके हम फैक्टर्स नहीं बना सकते कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हों कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने और इनको ऐड करें तो ये नंबर बने। तो हम इसको एस्टिव रहने देंगे, यानी कि इसको हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी आगे फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। तो अब हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो आप देखें x³ माइनस 1 के अंदर x² प्लस x प्लस 1 आ रहा है और दूसरी एक्सप्रेशन के अंदर भी x² प्लस x प्लस 1 है।
ठीक है। तो इनके अंदर कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ रहा है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। HCF में हमने सिर्फ यही करना है कि आप उनकी फैक्टराइजेशन करें जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है, उसके बाद आप देखेंगे उनके अंदर कॉमन चीज़ क्या आ रही है। अब चौथा पार्ट है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। आप इनकी फैक्टराइजेशन करें, ए क्यूब है और ए सब के अंदर कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले आप ए कॉमन ले लें। जब आप ए कॉमन लेंगे तो उनकी पावर में से एक ए जो है वो कम हो जाएगा। ए क्यूब था, एक ए हमने बैर लिया, वो ए स्क्वायर बन गया। इस तरह ए स्क्वायर था, एक ए बैर चला गया, ए बाकी बच गया और ये -3 आ गया। अब ये अंदर वाली टर्म यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 जो है ये क्वाड्रेटिक टर्म आपके पास बन गई है। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपने वो दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -3 बने, और अगर ऐड करें तो वो हमारे पास 2 बने। यानी कि ए के कोएफिशिएंट 1 है, 1 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -3 आएगा। तो आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -3 बने, और अगर ऐड करें तो हमारे पास 2 बने। तो वो हमारे पास दो नंबर हैं 3 और -1। जब आप 3 और -1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास -3 बनेगा, और जब आप ऐड करेंगे तो 3 - 1 वो हमारे पास 2 बनेगा। तो हमारे पास 3 और -1 दो नंबर आ गए। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस ए -3 आ गया। अब ए चूँकि इनके अंदर आ रहा है तो हम ए यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इनमें से कोई चीज़ कॉमन आएगी तो आप कॉमन लें। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a में से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, तो हमने ए जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a प्लस 3। अब -a -3, अब हमने a प्लस 3 बनाना है और इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही -a -3 में, तो हम इनमें से -1 जो है वो कॉमन लेंगे, क्योंकि -1 तो दोनों के अंदर है ना। तो -1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a प्लस 3, यानी कि माइनस बाहर है तो अंदर वालों की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, a प्लस 3 आ गया। अब a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a के हमारे पास फैक्टर बन गया। a के हमारे पास आता है a, उसके बाद a प्लस 3 और a -1। ये सारा प्रोसेस आप पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं, तो डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल हुई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है, उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो आप सबसे पहले यहाँ पर a को कॉमन लें, अंदर बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। इसके भी वैसे ही आप फैक्टर बनाएं कि सबसे पहले आप a स्क्वायर के कोएफिशिएंट को जो कि 2 है उसको आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो वो -6 बनता है। अब आपने वो दो नंबर फाइंड करने हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -6 बने और ऐड करें तो वो 5 बने। तो वो हमारे पास दो नंबर हैं 6 और -1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 बनेंगे और अगर ऐड करते हैं तो वो 5 बनेंगे। तो हमारे पास दो नंबर आ गए a इंटू 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3। इसको आप मज़ीद सॉल्व करें, जब आप इसमें से a कॉमन लेंगे 2a स्क्वायर प्लस 6a में से एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो 2a हमने इस पहले टर्म में से कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा a प्लस 3, यानी कि 2 जो है वो बाहर चला गया और एक a भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर a बाकी बच जाएगा। उसके बाद 6 में से 2 बाहर चला गया, यहाँ पर 3 बाकी बच गया। उसके बाद हमने a प्लस 3 बनाना है अगली टर्म में, तो हम इसमें से -1 को कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लिया तो a प्लस 3 बन गया। अब इस एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं a प्लस 3 और 2a -1। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन थी, दोनों एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आप देखें कि उनके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास था a और a प्लस 3 और a -1, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर उसके अंदर भी हमारे पास आ रहा है a इंटू a प्लस 3 और 2a -1। तो a इंटू a प्लस 3 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ये इसका HCF आ जाएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और टी स्क्वायर -1। यानी कि अब हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, पहले हमारे पास दो होती थी, तो अब हमने तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 को फैक्टराइज करते हैं। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर में है, तो इसको आप फैक्टर बना के यानी कि जोड़े बना के सॉल्व करेंगे। तो टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास -4 बनता है। और उसके बाद टी का कोएफिशिएंट 3 है, तो अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -4 बने और अगर उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 3 बने। तो वो हमारे पास कौन से ऐसे दो नंबर होंगे, एक हमारे पास 4 है और एक -1 है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -4 बनेगा और अगर आप इनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास -3 के इक्वल आएगी। तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 4। अब टी स्क्वायर प्लस 4t में से हमने t को कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा t प्लस 4। इस तरह -t माइनस 4 में से हम -1 को कॉमन लेंगे क्योंकि हमने t प्लस 4 बनाना है, तो ये हमारे पास t प्लस 4 आ गया। अब t प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया और बाकी हमारे पास t माइनस 1 बाकी बच गया।
तो ये टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 की जो है वो फैक्टराइजेशन हो गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इस तरह हमने टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस, तो इसमें भी आप टी स्क्वायर को कोएफिशिएंट को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा। अब आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 4 बने और अगर आप उनको ऐड करें तो वो 5 बने। तो वो हमारे पास दो नंबर हैं 4 और एक प्लस का 1। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 5 बनता है और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बनता है। तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4। अब टी स्क्वायर प्लस 4t में से आप टी कॉमन ले सकते हैं तो टी इंटू टी प्लस 4 बाकी बच गया, और टी प्लस 4 में आपके पास 1 जो है वो कॉमन आ गया, टी प्लस 4 आ गया। टी प्लस 4 कॉमन आ रहा है, इसको आप एक दफ़ा लिख लेंगे और टी प्लस 1 हमारे पास बाकी बच गया। अब हमारे पास रह गया टी स्क्वायर माइनस 1। तो टी स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो टी स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इक्वल आ गया टी माइनस 1 और टी प्लस 1 के। अब हमने तीनों एक्सप्रेशन को जो है वो फैक्टराइज कर लिया। अब आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आप गौर करें तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टी प्लस 4 और टी माइनस 1 है, और इस एक्सप्रेशन में सेकंड एक्सप्रेशन में टी प्लस 4 है, यानी कि टी प्लस 4 कॉमन आ गया। अब अगली एक्सप्रेशन में भी हमें टी प्लस 4 चाहिए था, लेकिन इधर टी प्लस 4 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इन तीनों एक्सप्रेशन के अंदर जो है कॉमन चीज़ नहीं आ रही। दो के अंदर कॉमन आ रही है लेकिन तीसरे के अंदर नहीं है, तो हमें तीनों के अंदर कॉमन एक्सप्रेशन चाहिए। तो इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इनका लिखेंगे कि इसका कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 1 है। तो इसका HCF जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन होती तो वो HCF फिर वही HCF होता कि वो कॉमन चीज़ जो है, लेकिन इनके अंदर कॉमन चीज़ कोई नहीं आ रही तीनों के अंदर, तो हम इसका HCF जो है वो 1 लिखेंगे। छोटा पार्ट है, इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 की आप फैक्टराइजेशन करें। आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 56 बने, और अगर ऐड करें तो वो हमारे पास 15 बने। तो हमारे पास दो नंबर हैं 8x और 7x के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56 आ गया। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से x को कॉमन ले सकते हैं, तो x हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस 8। इस तरह आप 7x प्लस 56 में से भी 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 इंटू एक्स प्लस 8 बाकी बच गया। x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, ये आपने एक दफ़ा लिख लिया और x प्लस 7 हमारे पास अंदर बच गया। इस तरह आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 को जो है वो फैक्टराइज करेंगे। अब आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 24 बने, और अगर ऐड करते हैं तो 5 बने। तो वो हमारे पास दो नंबर हैं 8 और माइनस 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 बनेगा, और अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 8 माइनस 3 हमारे पास 5 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से आप x को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 8 आपके पास अंदर आ जाएगा। माइनस 3 आप यहाँ से कॉमन लेंगे, अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो वो माइनस x माइनस 8 बनेगा, लेकिन हमें x प्लस 8 चाहिए, तो माइनस 3 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 8 बाकी बच गया। अब x प्लस 8 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी हमारे पास x माइनस 3 आएगा। अब दो एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, अब हमने तीसरे को फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो आप देखें कि इसमें से x जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसमें से हमने x को जो है वो कॉमन ले लिया, बाकी अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 8। तो हमने तीनों एक्सप्रेशन को जो है वो फैक्टराइज कर लिया। अब आपने देखना है कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखें तो उसके अंदर x प्लस 8 आ रहा है। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी x प्लस 8 आ रहा है, और एक्सप्रेशन नंबर 3 के अंदर भी x प्लस 8 आ रहा है। तो यानी कि x प्लस 8 फैक्टर जो है वो तीनों एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है। तो अगर ये तीनों एक्सप्रेशन के अंदर है तो इसके अंदर भी कॉमन फैक्टर होगा, और HCF क्या होता है कि वो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है। तो HCF इसका हमारे पास x प्लस 8 आ गया। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।